6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के हिरोशिमा में आम सुबह जैसी ही थी, परंतु 8 बजे के बाद आसमान से ऐसी मौत बरसी कि सब कुछ तबाह हो गया। कोई अपने काम से ऑफिस जा रहा था, कोई अस्पताल तो कोई स्कूल। अचानक आसमान से बरसी आफत से सब जगह मौत का तांडव छा गया। 5 सेकंड के भीतर 80,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। अमेरिका ने फिलीपींस के तिनियान आइलैंड से B-29 फाइटर प्लेन से उड़ान भरी थी और जब यह प्लेन हिरोशिमा के ऊपर पहुंचा तो 64 किलोग्राम यूरेनियम के बम लिटिल बॉय को ऊपर से छोड़ा गया। यह बम एक अस्पताल के ऊपर जा गिरा और 10 लाख डिग्री सेल्सियस की गर्मी से 3 किलोमीटर के दायरे में जो कुछ भी था वह सब कुछ सेकंडों में ही स्वाह हो गया। और इसके बाद 9 अगस्त को भी अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। आखिर जापान ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिसकी वजह से अमेरिका ने उस पर परमाणु बम ही गिरा दिए। जैसा कि आपको पता है कि उस समय पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध में फंसा हुआ था। ऐसे में अभी अमेरिका युद्ध का दर्शक बना हुआ था। वहीं जर्मनी और जापान दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे और दोनों को जीत भी मिलती जा रही थी। जर्मनी ने यूरोप के कुछ भूभागों पर कब्जा कर लिया था और जापान ने 1941 में प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी कर दी थी और बदले की आग में अब अमेरिका भी इस द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा। इस तरह जापान ने एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र में तो जीत हासिल कर ली, परंतु 1942 में हवाई के पास जापान को पराजय मिली। उधर हिटलर की मौत के बाद यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध थम चुका था, परंतु एशिया में अभी भी युद्ध नहीं रुका था। जापान की भी कमर टूट चुकी थी और जापान प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के सामने समर्पण करना नहीं चाहता था। इसलिए उसने मध्यस्थ के द्वारा शांति वार्ता की कोशिश की, परंतु तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने उनकी एक नहीं सुनी और परमाणु शक्ति के दंभ में परमाणु बमों का जापान पर इस्तेमाल कर दिया और इस त्रासदी का दंश जापान ने कई सालों तक सहा। हालांकि जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया था। अमेरिका दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि जापान बम गिराए बिना आत्मसमर्पण नहीं करता, इसलिए बम गिराए गए हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतने। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए पुस्तक बोध से।